भगवद गीता का छठा अध्याय, जिसे ध्यान योग या आत्मसंयम योग के नाम से जाना जाता है, योग और ध्यान के विषय में है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योग की महत्ता और उसके सही अभ्यास के बारे में विस्तार से समझाते हैं। छठे अध्याय का सारांश। एक कर्मयोग और संन्यास। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों का फल त्याग कर कर्तव्य के रूप में करता है, वही सच्चा सन्यासी और योगी है। केवल बाहरी रूप से संन्यास लेना पर्याप्त नहीं है, बल्कि बिना फल की इच्छा के कर्म करना ही सच्चा योग है। 2. योग की परिभाषा। योग का अर्थ है मन को स्थिर करना और इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करना। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है, वही योगी कहलाता है। 3. योग का अभ्यास। श्री कृष्ण ध्यान के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि योग का अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। ध्यान के लिए एक शांत स्थान का चयन करना चाहिए और एक सीधी मुद्रा में बैठकर मन को स्थिर करना चाहिए। योगी को अपने मन और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए। 4. संतुलित जीवन। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि योग में सफलता पाने के लिए व्यक्ति का आहार, विहार, कार्य और विश्राम सभी संतुलित होना चाहिए। न अधिक सोना चाहिए और न ही बहुत कम, न ही अधिक खाना चाहिए और न ही भूखा रहना चाहिए। 5. मन का स्थिरता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को स्थिर करना कठिन है, लेकिन इसे अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। मन के चंचल स्वभाव के कारण योग का अभ्यास प्रारंभ में कठिन लग सकता है, लेकिन निरंतर प्रयास से इसे साधा जा सकता है। 6. योग के लाभ। श्री कृष्ण बताते हैं कि योगी जो ध्यान में स्थिर हो जाता है, उसे आत्मा का साक्षात्कार होता है। ऐसा योगी सभी प्राणियों में स्वयं को देखता है और उसे कोई भी भेदभाव नहीं दिखता। वह परम शांति और आनंद का अनुभव करता है। 7. आत्मा का अनुभव। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने आत्मा को समझ लेता है, तब वह सभी जीवों के साथ एकरूपता का अनुभव करता है। वह न तो किसी से द्वेष करता है और न ही किसी से डरता है। 8. योग में असफलता। श्री कृष्ण अर्जुन के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि जो योग में असफल हो जाता है, वह जन्म जन्मांतर के बाद पुनः योग की साधना में प्रवृत्त हो सकता है। योग का अभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता और अगले जन्म में वह व्यक्ति अपने पिछले जीवन के योग का फल प्राप्त करता है। 9. सर्वश्रेष्ठ योगी। अध्याय के अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी योगियों में वह व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है जो भक्ति भाव से मुझ में मन को स्थिर करता है और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करता है। ऐसा योगी मुझसे हमेशा जुड़ा रहता है और उसे परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। निष्कर्ष। छठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण योग की महत्ता और उसके अभ्यास के सही तरीके को बताते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि योगी को मन और इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर अपने आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए। इस प्रकार का योगी सभी प्राणियों में समानता देखता है और उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है।